एक पुत्र के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में हम खरा उतरने का प्रयास करें। रोज लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का हम प्रयास कर रहे हैं। पूरा समर्थन है का पूरा सपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में, आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। देखिए, कुछ ही महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। जो चुनावी प्रत्याशी मैदान में है वो तरह तरह के बीच जनता के बीच जाते हैं और अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्णिया सदर विधानसभा में काफी दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। तो पूर्णिया समाज सेवी जितेंद्र यादव भी चुनावी मैदान में है। इसी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे समाज सेवी जितेंद्र यादव से कि पूर्णिया की जनता जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि पूर्णिया का विधायक कैसा हो, जितेंद्र यादव जैसा हो। तो आप इस बात पे कहां तक सच्चाई, सीधी बातचीत करेंगे जितेंद्र यादव जी से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तनवीर जी। क्या बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, जहां जाते हैं जितेंद्र यादव जिंदाबाद का नारा लगता है, विधायक कैसा हो, युवा हो, इसमें क्या? नहीं, यही जो विधानसभा चुनाव लड़ने का लगातार जो हमारे सम्मानित जन है, पूरे विधानसभा के, नगर निगम के परिवारजन सहित सब लोगों का दबाव है कि नहीं चुनाव लड़िए। तो उसी के सिलसिले में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि चर्चा हो जाती है कि ना आपको विधानसभा लड़ना है। हम आपको पहले भी बताया कि निश्चित रूप से हमारे परिवारजन, सम्मानित जनों का यदि आदेश होगा तो निश्चित रूप से विधानसभा में आया जाएगा। उसी सिलसिले में आज से विधिवत हम लोग 1 नंबर वार्ड से कुछ लोगों को बुला करके यही राय मशविरा लेने का काम कर रहे हैं कि भाई आप लोग सलाह दीजिए कि कैसे चुनाव में आया जाए। तो सभी लोगों का है कि नहीं आप चुनाव लड़िए, आपके साथ हैं हम। तो इसी सिलसिले में आज 1 नंबर हुआ है। कई वार्डों को मिला करके फिर हम लोग करेंगे। पंचायत के लोगों को भी, सम्मानित जन जो पंचायत के लोग हैं, हमारे परिवारजन, हम पूरे विधानसभा नगर निगम को परिवार जैसे मानते हैं। तो पूरे परिवारजनों से राय मशविरा ले रहे हैं। फिर जैसा होगा, जैसा लोगों का सलाह होगा, मशविरा होगा, तो निश्चित रूप से मैदान में आया जाएगा। आखिर आप दिल में ठान कैसे लिया? आप तो एक समाज सेवा क्षेत्र में हैं, विधायक बनने का आखिर सेवा ज्यादा करना या गरीब परिवारों को मदद ज्यादा करना? नहीं, निश्चित रूप से लोग समाज सेवा में रहते हैं तो उनकी होती ही है इच्छा कि नहीं राजनीति में लोग आए, और लोगों का दबाव भी है। पहले से भी हम लोग नगर निगम चुनाव में महापौर भी हमारी मिसेज है, तो इसके लेकर के हम लोग नगर निगम की हमेशा लगातार सेवा करते आ रहे हैं। जो जरूरत लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। उसी खरा उतरने के प्रयास में लोगों का है कि नहीं विधानसभा के जो विधायक हैं वो काफ़ी कुछ करते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं, माने वो विफल साबित हुए हैं, सो आप चुनाव लड़िए, यही लोगों का राय रहता है। तो उसको वाकई में वो विफल साबित हुए हैं। आप 10 साल में आप देखेंगे तो उनकी नगर निगम के लिए या विधानसभा के लिए अपनी क्या उपलब्धि है, आप लोगों से पूछ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे रिपोर्ट कार्ड आप मांग सकते हैं कि वो क्या क्या किए 10 सालों में। तो निश्चित रूप से विफल साबित हुए हैं हमारे जो माननीय विधायक है अभी। तो उसके लेकर के सारे लोगों का आकांक्षा है कि नहीं आप चुनाव में आइए, आप लगे हुए रहते हैं, लगातार लोगों के विश्वास पे खरे उतरते हैं, आपको रहना चाहिए, आना चाहिए। उसी सिलसिले में हम लोग आज से विधिवत रूप से लोगों से राय मशविरा कर रहे हैं। अभी आज वार्ड से किए हैं, फिर बीच में ही हम लोग पंचायत के सम्मानित जन और शुभचिंतकों को बुलाएंगे और बुला करके हम लोग राय मशविरा, और जाकर के भी, इसके पहले हम जाकर के भी राय मशविरा कर रहे हैं, लेकिन जाने से कभी इधर जाते हैं, कभी उधर नहीं जाते हैं। तो इसलिए लेकर के हम लोग विचार किए कि नहीं अब वार्ड वाइज और 2-3 वार्ड करके जो विधिवत होता है सारे लोगों से राय मशविरा करके फिर जैसा विचार होगा वैसा किया जाएगा। अगर जनता आपको पूर्णिया सदर विधानसभा से विधायक के रूप में चुनते हैं तो पूर्णिया सदर विधानसभा वासियों के लिए जितेंद्र यादव का पहला एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहला एजेंडा तो जो हम बताए, एजेंडा नहीं, सबसे पहले जो एक पुत्र के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में हम खरा उतरने का प्रयास करें। रोज लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का हम प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी जब हम पुत्र के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में जब खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं और खड़ा उतरेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो समस्या होगी अपना घर परिवार मान करके समस्या के लिए जो भी करना होगा वो करने के लिए तैयार रहेंगे। साफ है कि जितेंद्र यादव अगर चुनाव लड़ेंगे 25 में तो जनता से जो वादा करेंगे उसको हर हाल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। नहीं, वादा तो हम करते ही नहीं है। वादा क्या, हम तो बोले कि विश्वास पे खरा उतरने का काम करते हैं। वादा वैसा कुछ नहीं करना है। जब लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का काम कर रहे हैं, आप नगर निगम में भी हम लोग चुनाव लड़ी है, मैडम लड़ी हैं, जीती हैं। आप लगातार 24 घंटा
24/7 हम लगातार प्रयास में है लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का। लोग को जहां जरूरत होती है 12 बजे रात में, 2 बजे रात में भी यदि हमको फोन आता है तो फोन हम निश्चित रूप से उठाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है गलती से कभी नहीं उठा होगा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, फोन हम अपने उठाते हैं, अपना सारा फोन हम अपने उठाते हैं, अपने बात करते हैं। इसलिए करके कभी हो सकता है ऐसा कार्यक्रम मीटिंग रहता है, कुछ रहता है, तो हम लोग कल लगातार ज़्यादा फोन आ जाता है तो कॉल बैक सभी लोगों को नहीं कर पाते हैं। नहीं तो हम प्रयास करते हैं कि हर लोगों की समस्या का माने खुद हम निदान करने का प्रयास करें और जहां तक संभव हो लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का काम मतलब करें। रात हो या दिन, जब भी किसी को कोई जरूरत पड़े सीधे जितेंद्र यादव से संपर्क करे। रात 12 बजे या 3 बजे उससे कोई मतलब, जी, जितेंद्र यादव 24 आवर्स जी जनता के लिए खड़ा है। लगातार हम खड़े हैं। हमारी मैडम जो महापौर महोदया वो भी लगातार खड़ी रहती हैं। जब भी उनको कहा जाता है, जब भी फोन किया जाता है तो वो भी हाजिर रहती हैं, जो समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करती हैं। और हम तो लगातार लगे हुए रहते ही हैं और निश्चित रूप से हम लोगों को बोले भी हैं कि आप लोगों की सेवा में हम ऐसे भी लगातार हैं। कोई जरूरत नहीं है कि विधानसभा चुनाव लड़ा ही जाए, लेकिन इन लोगों का नहीं दबाव है कि नहीं आपको लड़ना है। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, अभी हमारे शंभू जी कह रहे थे आप थोड़ी देर पहले कि नहीं, जब तक विधानसभा नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों की बात कैसे सरकार तक पहुंचेगा, पॉलिसी कैसे बनेगा, इसलिए करके वहां जाना जरूरी है, आपको लड़ना जरूरी है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे जितेंद्र यादव, तो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके समर्थक या कार्यकर्ता पूर्णिया के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, क्या मामला? मामला यही है, हम लोग का जितेंद्र भाई अपने घर का हैं, भाई रूप में है और ये इन पे विश्वास है। ये पूर्णिया सदर से विधायक के रूप में, नया युवा के रूप में, नया चेहरा के रूप में ये आवे और विधानसभा में जा कर के भूमिहीन परिवार के लिए, गरीबों के लिए और नगर निगम की जो नियमावली, जो सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति है, उन पे लड़ाई लड़े सरकार से और लड़के पूर्णिया का क्षेत्र का काम करे। इसी के साथ मैं अपना बात रख रहा हूँ। मेरा नाम सपन देवनाथ है, वार्ड नंबर 1 मधुबनी कॉलोनी में मेरा घर है। अच्छा, आज हमको निमंत्रण मिला मियार साहब की ओर से कि आइए यहाँ पर कुछ सलाह मशवरा करना है। ये विधानसभा क्षेत्र से खड़ा होना चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि जितेंद्र भैया जो है जमीनी नेता है, हम लोग इस बार उनको चुनना चाहते हैं। उनको चुनना चाहते जी हैं। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है प्रीति कुमारी, घर मधुबनी है, वार्ड नंबर 1। जितेंद्र भैया जिस दल से लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े चाहे पार्टी से लड़े, हम लोग उनके साथ हैं। उनके साथ हैं। जी विधायक देखना चाहते हैं? हाँ, विधायक देखना चाहते हैं, नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, जी। ये जो 10 साल पूर्णिया में रहा, इससे विकास नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ विकास नहीं विकास नहीं हुआ, नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना जी हाँ। चाहिए। जी, क्या नाम हुआ? रीना देवी। रीना देवी जी। जी, कहाँ है भैया? जितेंद्र यादव के घर ऐसा आवास विधायक पे। देखना चाहते हैं इस बार सदन में? अच्छा देखना चाहते हैं कौन है वैसा अच्छा नेता? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव। क्या नाम हुआ? कंचन देवी। कंचन देवी। क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया में किसको विधायक चुन रहे हैं आप लोग? जितेंद्र भाई सर। जितेंद्र भाई को। क्या कुछ खासियत ज्यादा है क्या? नहीं, अच्छा है, सबकी अच्छा। अच्छा किया है, अच्छा तो काम हम किया, सोचते हैं यही इस बार भी जीते। इस बार जीते। अच्छा, आइए हमारे साथ कुछ अन्य लोग हैं, उन लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम हुआ? मेरा नाम है विद्यानंद कुमार। विद्यानंद कुमार। यस सर। इस बार पूर्णिया से किसको विधायक चुन रहे हैं? जितेंद्र भैया को चुन रहे हैं, पूरा समर्थन है। क्या खासियत जितेंद्र ज्यादा है भैया कुछ है क्या? ये देखिए, मेन चीज है 10 साल में कोई काम हुआ नहीं है वैसा, अच्छा, जैसा होना चाहिए था। हाँ। ठीक है, और उसके बाद जो है जितेंद्र भैया कुछ समाज सेविका में कुछ अधिक है और अच्छा भी काम करते हैं। वो विकास भी कोई काम करना चाहिए, वो तरह का काम करते हैं वो। अच्छा, तो इसीलिए अब की बात चाह रहे हैं कि पूरा जितेंद्र भैया को पूरा बनाए। सपोर्ट यस, आप लोग का? हम लोग का पूरा सपोर्ट। पूरा सपोर्ट है। तो लग रहा है कि जितेंद्र यादव किसी भी दल से आए चुनाव आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? पूरा सपोर्ट, पूरा सपोर्ट है पूरा सपोर्ट है जी। तो देखा आपने किस तरह से कार्यकर्ताओं या लोगों, पूर्णिया शहर वासियों के लोगों में किस तरह से खुशी है कि इस बार जो है पूर्णिया सदर परिवर्तन की ओर जा रहा है। देखिए, कुछ ही महीना बाकी है, बिहार विधानसभा चुनाव का नजदीक आते जा रहा है। तो ऐसे में
पूर्णिया से समाज सेवी जितेंद्र यादव को विधायक बनाने के लिए पूर्णिया शहरवासियों भी एकजुट नजर आ रहे हैं और कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया में इस बार युवा चेहरा चाहिए और समाज सेवी जो जितेंद्र यादव है लोगों के बीच उन्हीं को विधायक बनाएंगे। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।